आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकद्दर, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकद्दर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹4.09 इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर ₹70.36 फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर कम कर दी गई। डीजल पर लेवी कम करके ₹70.82 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी ₹20.36 बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शुबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यमनी हौसियों ने सऊदी अरब पर यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों और खुश्की और समंदर में वाक़े अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे। आज शुमाल मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। जुमे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन, जैकबाबाद, दादू 44, सक्खर 43, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, चल्लास 41, मुजफ्फराबाद 39, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित 38 रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई हैं। फ्रांस में 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि अमवात में इजाफा हो सकता है। तेहरान में ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। फातिहा ख्वानी की। शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी क़यादत और सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती खिताब में तासुरात दर्ज किए। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरंदेशी बेमिसाल थी। उन्होंने कई दिहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान आमद। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी पाकिस्तान और ईरान के आला सिफारती हुकाम ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आज़म दोहराया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ईरान से तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद से पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तेहरान आमद। ईरानी वज़ीर दाखिला और सीनियर ईरानी हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल वतन वापस रवाना हो गए।
तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा, ईरानी शूरा निगहबान का खिराज अक़ीदत, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर अहदेदारों की शिरकत। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मुंतकिल की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की नमाज़ जनाजा में शरीक नहीं हो सकेंगे। शहीद रहबर आला की मैयत 3 रोज़ तक अवामी दीदार के लिए रखी गई है। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा का मरकजी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद खामनाई को खिराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। रहबर इनक़लाब शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खिराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी तहरीर किए। रूस के साबिक़ सदर की, चीन की कानून साज असम्बली के नायब सरबराह और कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत इराक़, मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया, बांग्लादेश और भारत के नुमाइंदों की भी शिरकत। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनक़लाब को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद अली खामनाई के नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना के पर्दी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मैच मुक़र्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की टीम मिस्र के खिलाफ 7 जुलाई को खेलेगी। दुनिया फुटबॉल के 2 स्टार अर्जेंटीना के मेसी और मिस्र के मोहम्मद सलाह आमने सामने होंगे। कोलंबिया और घाना के दरमियान मैच जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में मिस्र ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्टार खिलाड़ी मिस्र के मोहम्मद सलाह के खुशी के आंसू। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पेनल्टी शूट आउट पर मिस्र ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। दोनों टीमों के दरमियान मैच मुक़र्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिज़स्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिज़स्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। बिश्केक में यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी देंगे। पाक अफगान कशीदगी में अमेरिका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत करता है। डीआई खान के थाना यारत पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग 40 मिनट तक जारी रही। किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा, तो डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल गया हुआ है। इसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ मुमारी करके तो जानबूझ के नीचे गिराया था। अच्छा, हमारे ख्याल में वो भी जिंदा नहीं है। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में बस खाई में गिरने से 40 मुसाफिरों के जान बहक होने के वाक़े की तहकीकात जारी। एक जख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी के बाद यह हादसा रोनुमा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे।
सक्खर हैदराबाद मोटरवे को 5 हिस्सों में तकसीम करके तामीर किया जाएगा। हर हिस्से की तामीर के लिए सरमाए का इंतजाम मुख्तलिफ ज़राए से किया जाएगा। वजारत मवासलात की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मवासलात को ब्रीफिंग में बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए मवासलात ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 70 अरब देने का कहा, लेकिन 30 अरब रखे गए हैं। जिला मिटियारी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। नैब टीम ने जिले के ठेकेदारों और अफसरान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। नैब टीम ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रोड्स और एजुकेशन वर्क्स का कार्ड तहवील में ले लिया। नैब ने तीनों महकमों से साल 2012 से 2017 तक के तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। सुआद के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायजा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाजतनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वालों के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का रिहायशी इमारतों से निजी स्कूल और कॉलेज 3 माह में मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की महकमा तालीम और मुतल्लिका इदारों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल कवायद के मुताबिक होना चाहिए। बलूचिस्तान के सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बास तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 30 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। अलीम खान का कहना है कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में ही होंगे। जो करप्शन में मुलविस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। सरदार तनवीर इलियास को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। निसार अंसर अब्दाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जामशोरों में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जामशोरों के शाही बाजार में वाक़ लेडीज बाजार में बच्चों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर राबता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नेतन्याहू ने ट्रंप को अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रूस के साबिक सदर ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद में ईरानी कौम फातह बनकर उभरेगी। तेहरान में गुफ्तगू में कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। उनकी शहादत ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। रूसी वफ्द की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरान रूस स्ट्रेटेजिक मुआहदों पर अमल में तेज़ी पर जोर। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 2645 हो गई। उबूरी सदर की साहिली रियासत लागुवेरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुकाम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। उबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियानतिनोका पर कब्जे का दावा कर दिया। सदर पुतिन का कहना है ये पेशरफ यूक्रेन के पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जानिब पहला मगर कलीदी कदम है। उन्होंने मुस्तकबिल में अहम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया। बरतानिया का ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद को पाकिस्तान के हवाले करने पर गौर। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक शबीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया ने पाकिस्तान से राबता कर लिया।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टारमर ने केस का दोबारा जायजा लेने की हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि गैर मुल्की मुजरिमों की मुल्क बदली के लिए मुतल्लिका मुल्क की रजामंदी ज़रूरी है। 2012 में जिनसी जुराइम में सज़ा याफ्ता शबीर अहमद हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 गैर मुल्कियों समेत 5 क्वालिफाइड कोचेस की खिदमात हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फिटनेस कोच डेविड डायर को भी हॉकी टीम का फिटनेस कोच बनाया गया है। 4 गैर मुल्की कोचेस में हॉलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और सिंध लोक गायकी को नया रंग और नया अंदाज देने वाले अलन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। उनके गीत और अंदाज आज भी सिंध की सकाफत का अहम हिस्सा है।